हाय, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट जनवरुद्दीन सनी, अपने इस चैनल रास्ता को लिए हुए आप लोगों की खिदमत में। ये चैनल रास्ता खुसूसन तीसरी दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत शामिल हैं। आप अपने मुल्क से कहीं भी बाहर जाना चाहते हो, चाहे वो टूरिज्म के लिए, चाहे एजुकेशन के लिए या फिर इमिग्रेशन के लिए, हमारे इस चैनल रास्ता के साथ जुड़े रहें, जहां पर आपको मिलती रहेंगी ट्रैवल इंफॉर्मेशन, वो भी बिल्कुल अपडेट। तो दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं अमेरिका के शहर डिट्रॉयट। डिट्रॉयट अमेरिका के सूबे मिशिगन में वाक़ है। मिशिगन सूबा है और डिट्रॉयट वहां का शहर। दोस्तों, आप जानते हैं कि इंसान शहर बसाते हैं और उनकी आबादी हजारों से शुरू होकर लाखों तक पहुंच जाती है। आज हम जिस शहर डिट्रॉयट की बात कर रहे हैं, ये दुनिया के उन बदकिस्मत शहरों में से एक है। इस शहर की आबादी बढ़ने के बजाय कम होती जा रही है और लोग यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। यही वजह है डिट्रॉयट का मुस्तकबिल तारीख से तारीख होता जा रहा है। एक जमाने में डिट्रॉयट में रहना एक ख्वाब हुआ करता था। हर कोई डिट्रॉयट में रहना चाहता था। इसकी बड़ी वजह अमेरिका की पूरी ऑटो इंडस्ट्री का इन्हिसार डिट्रॉयट की मैशियत पर था, क्योंकि जनरल मोटर्स, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी है, उसका हेड ऑफिस, असेंबलिंग प्लांट भी डिट्रॉयट में मौजूद है। मजदूरों से लेकर बेइंतहा पढ़े लिखे लोग इस शहर डिट्रॉयट में रहायश पजीर थे। आस्ते आस्ते जापानी कारों ने अमेरिकन कारों की जगह लेना शुरू कर दी और आज ये शहर एक पुरसाने हाल शहर है। आज ये शहर डिट्रॉयट जराइम पेशा अफराद की आमाद का बनता जा रहा है। इन्हीं जराइम पेशा अफराद की वजह से अमन पसंद डिट्रॉयट के रहायशी कहीं और मुंतकिल हो चुके हैं। मैं आपको डिट्रॉयट के उन इलाकों में लिए चलता हूँ जहाँ डिट्रॉयट के रहने वाले भी दिन में जाते हुए कतराते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ज्यादातर घर उजाड़ और वीरान हैं। मैं अपने देखने वालों से इल्तिमास करूंगा कि कोशिश करें कम से कम वक्त डिट्रॉयट में गुजारें। डिट्रॉयट के शहरी इलाके को खूबसूरत इलाका कहा जा सकता है। मैं रात के वक्त डिट्रॉयट पहुंचा और एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर बराह रास्त अपने होटल की तरफ हो लिया। ये छोटा सा मोटल अमेरिका और कनाडा की सरहद पे वाक़ था, जिसकी बुकिंग मैंने ऑनलाइन ही करवा ली थी। डिट्रॉयट में यूं तो कोई जगह भी टूरिज्म के लायक नहीं, लेकिन अगर आप फिर भी सिटी सेंटर घूमना चाहते हैं तो ये काम आप दिन के वक्त करें और शाम होने से पहले पहले अपने होटल वापस पहुंच जाएं। डिट्रॉयट में घूमते वक्त सबसे बड़ा ख्याल ये रखें, किसी भी गली में तन्हा दाखिल होने की कोशिश मत कीजिए। ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। डिट्रॉयट की दीवारों पर बहुत खूबसूरत नक्काशी की गई थी। इसमें कैप्टन अमेरिका, सुपरमैन, बैटमैन और बहुत सारे हीरोज की तस्वीरों को बहुत उम्दा अंदाज से उजागर किया गया था। डिट्रॉयट को मोटर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिकन ब्रांड की गाड़ियां इसी शहर में तैयार होती हैं। डिट्रॉयट के इस कार म्यूजियम में न सिर्फ आपको बेशकीमत पुरानी कारें नजर आएंगी, बल्कि ऐसी भी कारें नजर आएंगी जिसकी अहमियत अमेरिका और अमेरिका में रहने वालों के लिए बहुत ज्यादा है। इसके अलावा JF कैनेडी के जेर इस्तेमाल वो कार भी यहाँ पर मौजूद है जो उन्होंने आखिरी वक्त इस्तेमाल की। 18वीं सदी में बनाए हुए स्टीम इंजन भी आप यहाँ देख सकते हैं। लिंकन साहब की अपनी जाती कार भी यहाँ मौजूद है। हैरानगी की बात यह है, आज से 100 साल पहले बैटरी से चलने वाली गाड़ियां भी यहाँ पर रखी गई हैं। ये स्टीम इंजन भी क्या खूबसूरत है। ये स्टीम इंजन कनाडा के लिए बनाया गया था ताकि रेल की पटरी पर पड़ी हुई बर्फ की तह को ये अपनी डिजाइन की वजह से साफ कर सके।
शहर के बस में सिटी सेंटर मौजूद है, जहां से कनाडा जाने वाली बसें आपको मिलती हैं। मैंने कुछ घंटे ही डिट्रॉइट में क़याम किया। मैंने कनाडा जाने के लिए बस की टिकट पहले ही से हासिल कर ली थी। बस अपने मुकर्ररा वक्त पर आन पहुंची। मैं उस पर सवार होकर डिट्रॉइट से कनाडा के शहर विंडसर रवाना हुआ। ये सफर सिर्फ 15 से 20 मिनट का था। आपको सुन के हैरानगी होगी, अगर आप अमेरिका से कनाडा जाना चाहें तो सिर्फ $5 देकर बस में बैठकर आराम से आप अमेरिका से निकलकर कनाडा जा सकते हैं। ये बस आपको एक टनल के जरिए अमेरिका से कनाडा लेके जाती है। ये टनल डिट्रॉइट विंडसर टनल कहलाती है। यहाँ मैं आपको बताता चलूं, ये टनल एक दरिया के नीचे से गुजरती है। दरिया के एक जानिब अमेरिका का शहर डिट्रॉइट मौजूद है, तो दूसरी तरफ कनाडा का शहर विंडसर मौजूद है। इस दरिया का नाम डिट्रॉइट रिवर है। हमारी बस इमिग्रेशन ऑफिस के सामने आ रुकी। सारे मुसाफिर उतरकर इमिग्रेशन सेंटर में कतार में खड़े हो गए। मेरी बारी आने पे इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरा पासपोर्ट तलब किया और वीजा देखा। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि खास तौर पे कनाडा दाखिल होते हुए रिटर्न टिकट आप अपने साथ जरूर रखें। क्यों ना कि मैंने देखा कि जिनके पास रिटर्न टिकट नहीं थे, उनको वापस अमेरिका की तरफ भेज दिया गया। अगर आपके पास होटल बुकिंग आपके मोबाइल फोन के अंदर पहले से मौजूद है, तो आप उनको मोबाइल फोन दिखा सकते हैं। वो होटल बुकिंग देखने के बाद आपके वीजे का स्टेटस चेक करने के बाद आपको कनाडा में दाखिल होने देते हैं। अपने कागजात को चेक करवाने के बाद हम दोबारा बस में बैठे। बस विंडसर के अंदर दाखिल हो गई। आइंदा हम आपको लिए चलेंगे विंडसर। हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप कहीं जाने का इरादा रखते हो, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम वहाँ का रास्ता आपको बता सकें। और इसके साथ ही हमारा अमेरिका का सफर खत्म हुआ। अब हम आपको नए व्लॉग कनाडा में खुशामदीद कहेंगे। इस रास्ते में आप हमेशा हमारे हम सफर हैं। हम दुनिया के किसी भी रास्ते पे महुआ सफर हुए तो आप हमारे साथ होंगे। तो आज ही हमारे चैनल रास्ता को सब्सक्राइब कीजिए और बनिए हमारे हम सफर। तो बस इंतजार कीजिए, जल्द ही हम मिलते हैं कनाडा में।